नमस्कार। तो आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप सब लोगों को बुलाया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बुलाया है जिसपे 2 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। और मुद्दा है स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारों के सशक्तिकरण का मुद्दा। इनके बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसी बीच में लोकतंत्र को लगभग खत्म करने का काम किया है स्थानीय सरकारों के चुनाव को स्थगित करके और परिसीमन करके। संविधान का अनुच्छेद 243 ई और 243 यू कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दिन के लिए भी चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं या कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। डिलिमिटेशन में भी बहुत स्पष्ट प्रोविजन है कि नई जनगणना के अगर आंकड़े प्रकाशित होते हैं तो उसके बाद ही आप डिलिमिटेशन कर सकते हो। 2019 में डिलिमिटेशन हुआ था और उसके बाद कोई नई जनगणना नहीं हुई। तो ये दो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि संविधान का सीधा ही उल्लंघन है। लेकिन ये जो स्वराज बचाओ रैली है वो राजीव गांधी जयंती पे हम लोग कर रहे हैं। तो स्वराज का मीनिंग था वो बहुत व्यापक है, जिसमें हम स्थानीय सरकारों के और बहुत सारे मुद्दों को भी शामिल कर रहे हैं। जैसे 2 बच्चों का नियम लगा रखा है कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि हर व्यक्ति को जिसको मत देने का अधिकार है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र को कमजोर करने की चीजें हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन में 29 विषय और 18 विषय दिए थे, आज तक भी इन्हें पंचायतों को नहीं दिए गए। तो इसकी लड़ाई फिर आखिर कौन लड़े? हम संगठन के तौर पर हम उसके लिए काम करते हैं। इसी तरह से फंड फंक्शन और फंक्शनरीज की इनकी समस्या है। आप सब लोगों को भी मैं थोड़ा सा कहता हूँ, पत्रकारों का एक पत्रकारिता के काम होता है। ग्राम सभा को इतने पावरफुल अधिकार दे गए हैं, लेकिन राजस्थान में शायद एक भी ग्राम सभा आपका कागजों में ही मिलेगी, आपको कभी ग्राम सभा नहीं मिलेगी। तो ये व्यापक मुद्दे ले रहे हैं जिसमें हम निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव के साथ साथ डिलिमिटेशन के साथ साथ इन मुद्दों को भी ले रहे हैं। और हम स्वराज बचाओ रैली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्वराज था जो राजीव गांधी जी ने इसको 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक स्थान दिया। और महात्मा गांधी का ये सपना था। हम जो 20 अगस्त को जो रैली है उस रैली को भी एक साधारण, केवल ऐसा नहीं है कि एक भीड़ इकट्ठी होगी। हमने हर जिले से, राजस्थान के 43 जिलों से हम 100 जनप्रतिनिधि चुन के तय किए कि कौन आएंगे। वो पीड़ित जनप्रतिनिधियों को हम बुला रहे हैं। इसकी तैयारी हम पिछले 2 महीने से तो हम व्यापक तौर पे कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से हम लोग इस मुद्दों को उठाते हुए 21 जिलों में सर्वोदय संकल्प शिविर किए। इनमें हम जनप्रतिनिधियों को रात को ही रोकते हैं और लगभग 350 स्वराज संवाद किए, जहां हम बैठ करके लोगों को ये मुद्दे बताए और जन चेतना के माध्यम से हम लोगों को लेके आ रहे हैं। हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें लगभग 5 लाख हस्ताक्षरों को हम घर घर जाकर इकट्ठा किए इस मुद्दों पर। ये सारे मुद्दों पे जो आपको हम दे भी रहे हैं, इन मुद्दों को लेके हम पूरे प्रदेश से, कोई ऐसा नहीं कि आसपास के जिलों से, पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यहाँ लोग आएंगे और यहाँ आने के बाद में हम राजभवन की तरफ कूच करेंगे। लेकिन यहाँ हमारी बातों को सिर्फ हम भाषणों के माध्यम से नहीं कर रहे, हमने इनको लोकगीत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग जगह गए। हम जो अलग अलग जो क्षेत्र के लोग आ रहे हैं वो खुद अपनी समस्या को रखें, इसलिए हम यहाँ स्वराज संसद लगाएंगे। यहाँ भाषण से ज्यादा हम चाहते हैं कि पीड़ित पक्ष जो है अपनी बात को रखे। चरखे का प्रयोग चूंकि हम लगातार कर रहे हैं तो 100-150 हमारे कार्यकर्ता जो चरखा काटते हैं वो सब लोग रहेंगे। नुक्कड़ नाटक को हमने इसके भीतर शामिल किया कि उसके माध्यम से चीजों को आए। कुछ कार्टून के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है उसी स्वराज के केंद्र में है। अभी हरियाणा का एक मुद्दा आपकी तरफ जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी हरियाणा में ईवीएम से एक सरपंच के चुनाव का परिणाम बदला है और इसी तरह से आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में नगर जो मेयर का चुनाव था उनका परिणाम भी बदला है। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा तो खैर अलग, हमारे राहुल जी उठा ही रहे उस मुद्दे को, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है ही। लेकिन स्थानीय निकायों में जो ये वोट चोरी का मामला है वो कई बार सीधा सीधा पकड़ा गया और हम सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका राजनीतिकरण सीआईसी से ज्यादा हुआ है और उनमें पूरी तरह से मिलीभगत चल रही है। और उनकी लड़ाई भी हम, क्योंकि हम पंचायती राज और नगरीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा संगठन सभी जगह पूरा मजबूत तरीके से हो गया है, तो हम इस लड़ाई को एक लंबी लड़ाई के तौर पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आखिरी बात और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि इस रैली का कोई अंतिम नहीं है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद हमारा जो गांव गांव में पदयात्रा निकले, इसको लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि हस्ताक्षर अभियान हर जगह जाए और हम कोशिश कर रहे हैं कि चौपालों के माध्यम से हम जगह जगह इसको जन जागरण को फैला दें। और हमारा लास्ट प्रस्ताव होगा ग्राम सभाओं के माध्यम से हम ये प्रस्ताव पारित करवाएंगे। रियल में हर जिले में एक एक ग्राम सभा पहला टारगेट है, उसके बाद इस चीज को बढ़ाएंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर हम
स्वराज बचाओ रैली और फिर हम राजभवन की तरफ कूच करेंगे। 5 लाख हस्ताक्षरों का साथ का जो ज्ञापन है वो हम राज्यपाल जी को देंगे। इसके बाद हम पहले यहाँ एक तरह से जन संसद और जन सुनवाई लगाएंगे, जिसमें सभी लोग अच्छा, मैं आपसे ये भी साझा कर रहा हूँ कि संभाग वाइज ही लोग बैठेंगे, ऐसे भीड़ नहीं बैठेगी, संभाग वाइज लोग बैठेंगे और हम ओपन करेंगे उसको, जहां बैठा हुआ वहीं पे अपनी बातों को, एक तरह से जन सुनवाई टाइप का हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी सीनियर लीडरशिप भी बात रखेगी। लेकिन हम कहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति पे जो पीड़ित पक्ष है उसकी आवाज मीडिया के सामने आए, वो क्या है। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि आपको मिलेंगे जो अपने जनाधार बहुत व्यापक है, लेकिन वो 2 बच्चों के नियम के कारण वो चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। ऐसे पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों का सिर्फ प्रमुख चुनने के अलावा कोई पावर नहीं है, जबकि इतना बड़ा उनका क्षेत्र होता है, वो दोबारा जाए तो कैसे जाए। ऐसे आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे रोटेशन प्रणाली है, सबसे बड़ा करप्शन का कारण ही है क्योंकि अगली बार वो फिर वो आता नहीं है। हम बहुत सारे मुद्दे पे काम कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, जो बीजेपी सरकार में तो अवरुद्ध ही हो गई है, और ये केवल राजस्थान में नहीं है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे आप हरियाणा देखो, महाराष्ट्र में 11 साल से चुनाव नहीं हो रहे, सभी जगह ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है। और पंचायती राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को हम स्पेशली इसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम कभी भी एक संगठन के तौर पे हमारा प्रमुख ध्येय रहा है कि हम सच के साथ रहें। मैंने आपको बताया कि 100 जनप्रतिनिधियों को रजिस्टर्ड करके हम इनवाइट कर रहे हैं। अब 100 में से 90 हो सकते हैं किसी की वजह तो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे एक्चुअल फिगर जो है वो 4000 से नीचे नहीं आएगा। ये मैं एक्चुअल फिगर बता रहा हूँ, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, लेकिन 4000 एक्चुअल फिगर लगभग 15,000 से ज्यादा दिखेगा। हर की एक टोपी होगी जिसमें स्वराज मेरा हक, इसके साथ वो लगा के आ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से।